हम आने वाले 3 साल के अंदर बिहार के रोड को अमेरिका के बराबर बना के देंगे। इतना अच्छा बिहार बनाएंगे, ये वचन मैं आपको देता हूँ। बिहार में जो सड़क थी उसके ऊपर हम लोग करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इसमें केवल 1 लाख करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है और करीब 50,000 करोड़ की लागत से 1800 किलोमीटर के हम लोग रिंग रोड बना रहे हैं। इसके डीपीआर भी मार्ग के बना रहे हैं। 25,000 करोड़ के काम हमारे 22-23 में पूरे हो जाएंगे और 25,000 करोड़ की लागत से गंगा के ऊपर और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे सोन नदी पर यह पुल हुआ है, ऐसे बड़े बड़े नदियों पर 17 ब्रिज हम तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार राज्य होने के बाद जब तक जितने ब्रिज नहीं हुए इन बड़े नदियों पर, उससे कई गुना ज़्यादा ब्रिज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। 1200 करोड़ की लागत से 17 आरओबी भी बन रहे हैं। बिहार में जो अनेक कार्य हम कर रहे हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट योजना है। काफ़ी बड़ा काम है, मुझे लगता है कितना बताओ और कितना नहीं, पर आज आपके निमित्त ये बात कहने का अवसर मिला है। फोर्स बस से जोगबनी 4 लेन सड़क ये जून 22 में पूरी होगी। छपरा सिवान गोपालगंज 2 लेन पेव शोल्डर ये 95 किलोमीटर है, ये जून 22 में पूरी होगी। किशनगंज शहर में विशेष रूप से हम लोग 2 लेन एलिवेटेड रोड बना रहे, ब्रिज बना रहे, ये भी जून 22 में पूरा होगा। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण, ये भी काम 700 करोड़ का है, जून 22 में पूरा करेंगे। सीतामढ़ी जयनगर नरैया तक सड़क निर्माण 170 किलोमीटर 800 करोड़, जून 22 में पूरा करेंगे। भोजपुर से बक्सर 4 लेन सड़क जो करीब 50 किलोमीटर है, वो भी 700 करोड़ की है, अक्टूबर 2022 में पूरी होगी। गया हिसुआ राजगीर ये करीब 93 किलोमीटर है, 2200 करोड़ की सड़क दिसंबर 22 में पूरी होगी। जो नालंदा बिहार शरीफ तक 4 लेन सड़क का निर्माण है। सिमरिया खगड़िया 4 लेन सड़क निर्माण ये करीब 600 करोड़ का 61 किलोमीटर है, दिसंबर 22 में पूरा होगा। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क 45 किलोमीटर 900 करोड़ की है, दिसंबर 22 को पूरा होगा। छपरा से हाजीपुर 4 लेन सड़क ये 70 किलोमीटर है, 700 करोड़ की, दिसंबर 22 में पूरी होगी। मझौली से चरोत 2 लेन 4 लेन सड़क है, यह 65 किलोमीटर 550 करोड़ के, दिसंबर 22 में पूरी होगी। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 64 किलोमीटर 800 करोड़ की, दिसंबर 22 में पूरी होगी। और महेश खूंट सहरसा पूर्णिया 2 लेन पेव शोल्डर ये करीब 90 किलोमीटर है, 800 करोड़ की, मार्च 2023 में पूरी होगी। नरेंद्रपुर से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क 50 किलोमीटर 2000 करोड़ की, मार्च 2023 में पूरी होगी। और रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 47 किलोमीटर ये भी करीब 1100 करोड़ का काम अप्रैल 2023 में पूरा होगा। गलगलिया से सिसोना तक 95 किलोमीटर 1600 करोड़ की ये 4 लेन सड़क दिसंबर 2022 में शुरू होगी। मैं आज बिहार के लिए जो नई घोषणाएं कर रहा हूं, जिसका टेंडर प्रक्रिया में 1800 किलोमीटर का काम हो रहा है, जिसकी कीमत 2100 करोड़ रुपए है। उसमें मोकारा से मुंगेर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड निर्माण, इसकी कीमत 4500 करोड़ है। इसका डीपीआर हुआ है, अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण जून 22 में हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये बनने से मोकामा से मुंगेर तक ये करीब 4500 करोड़ की सड़क हम बना रहे हैं। देवरिया से मानिकपुर से अदलाबाड़ी हाजीपुर तक ये करीब 850 करोड़ की सड़क है। इसका दिसंबर में काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मानिकपुर से साहबगंज तक 4 लेन की सड़क है, ये 600 करोड़ की है, इसका भी टेंडर हो जाएगा। सीवान से मशरक तक 4 लेन सड़क 1400 करोड़ की, इसका भी टेंडर जल्दी हो जाएगा। दानापुर शिवाला बिठा में एलिवेटेड रोड बना रहे जो 4500 करोड़ का है, उसका भी अभी डीपीआर बन गया, टेंडर हो जाएगा, ये भी 23.5 किलोमीटर का है। चौरामा से बैरगनिया तक सड़क निर्माण 550 करोड़, ये भी इसका जुलाई में टेंडर हो जाएगा। साहेबगंज से अरेराज होकर बेतिया तक 4 लेन सड़क 550 करोड़, इसका भी टेंडर अगस्त में हो जाएगा। पटना आरा सासाराम तक 6 लेन सड़क का निर्माण ये 2200 करोड़ की है, 118 किलोमीटर, इसका भी टेंडर मार्च 2023 में हो जाएगा। रजौली से बख्तियारपुर 375 करोड़ की ये वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के लिए लंबित है। मैं आदरणीय मंत्री जी आर.के. सिंह जी और सभी मंत्रियों को कहूँगा कि थोड़ा सा फॉरेस्ट से अगर इसको आप क्लियर कर देंगे तो ये भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर से बरौनी तक 4 लेन सड़क
ये 108 किलोमीटर है। ये भी लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव को हम जल्दी स्वीकृति देंगे। बहादुरगंज में से किशनगंज तक 4 लेन ग्रीन सड़क है 800 करोड़ की, ये भी अगस्त 2022 में टेंडर हो जाएगा। बक्सर से वाराणसी 4 लेन सड़क निर्माण, ये 3200 करोड़ 3200 करोड़ की है, इसका डीपीआर बन गया, भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा ये 4 लेन सड़क है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मार्च 2023 में इसका टेंडर हो जाएगा। बकरपुर से डुमरिया तक ये 800 करोड़ की 92 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है, सितंबर 2022 में टेंडर हो जाएगा। बरौली से हैदरिया तक सड़क निर्माण 825 करोड़, ये 17 किलोमीटर है, इसका भी 2023 में टेंडर हो जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं आज विशेष रूप से, मैं गिरिराज जी आज कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं, पर उनसे भी बातचीत हुई है, उनके भी सब काम मैंने मंजूर करके रखे हैं। बिहार में आज मैं नई घोषणा कर रहा हूं कि बिहार में रेलवे ओवरब्रिज के कारण अनेक शहरों में बहुत तकलीफ होती है, और इसलिए इस बार सीआरएफ में एक नई योजना हमने शुरू की है। और बिहार में मैं 700 करोड़ की लागत से स्टेट हाईवे पर, पहले एनएच पर तो आरओबी मैं बना दूंगा सब, वो बाकी नहीं रखूंगा, पर स्टेट हाईवे पर शहर के अंदर जो आरओबी है, ऐसे 15 नई आरओबी बनाने की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और इसमें यह आरओबी बनाने का जो प्रस्ताव राज्य सरकार से, उसको मैं मंजूरी दे रहा हूं। और इसके अलावा बिहार में 1200 करोड़ की लागत से और 17 नए आरओबी का भी निर्माण हो रहा है। ये जो आरओबी है, इसमें दरभंगा जिले के डोनर चौक में आरओबी का निर्माण 80 करोड़, दरभंगा जिले में बेला मोड़ और दिल्ली मोड़ में आरओबी का निर्माण 101 करोड़, बाद में दरभंगा जिले में बहादुरपुर तहसील में पांडासराय में आरओबी का निर्माण 37 करोड़, समस्तीपुर जिले के दलसियारा स्टेशन में आरओबी का निर्माण 93 करोड़, मोतिहारी से के चांदमारी चौक पर आरओबी का निर्माण 70 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले में कांती में आरओबी का निर्माण 31 करोड़, मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर में आरओबी का निर्माण 18 करोड़, पश्चिम चंपारण जिले में मझौलिया में तहसील के आरओबी का निर्माण जिसकी कीमत है 28 करोड़, दांडी टोला में आरओबी का निर्माण ये भी हो रहा है, बेतिया में हरिवाटिका चौक पर आरओबी का निर्माण 36 करोड़, नवादा जिले में मिर्जापुर में आरओबी का निर्माण 71 करोड़, बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन में आरओबी का निर्माण 35 करोड़, और कटिहार में दालन ईस्ट बलरामपुर में बरसोई जंक्शन में एक आरओबी का निर्माण 68 करोड़। इसकी मैं आज नए से घोषणा कर रहा हूँ। जो हमारे सहयोगी आर.के. सिंह साहब का आरा लोकसभा क्षेत्र है, उसके बारे में लगभग मुझे नहीं लगता कि उनको अब कोई काम के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, जिसका उल्लेख आज उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेस हाईवे जो है वो पटना तक ले जाने की बात उन्होंने की है, वो भी बात के लिए मैं उनको दिल्ली आने के बाद एक बार वो मेरे पास आए, इसकी अलाइनमेंट के बारे में राज्य सरकार से बात करके वो अलाइनमेंट मुझे सिलेक्ट करके दे, मैं पटना तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे आर.के. सिंह साहब जरूर बना के दूंगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जो आपने मुझे बात बताई थी कोइलवर से बक्सर मार्ग, कोइलवर से भोजपुर होकर बक्सर तक 1500 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। पैकेज 1 कोइलवर से भोजपुर तक 825 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर दिसंबर 22 में पूरा होगा। और इसी परियोजना में आरा में 2400 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का भी निर्माण आपके आग्रह पर हो रहा है। 11 किलोमीटर का काम जून में पूरा हो जाएगा। पैकेज 2 में जो भोजपुर से बक्सर तक 700 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर का काम जून 2022 में पूरा हो जाएगा। और इसी परियोजना में 90 करोड़ की लागत से गंगा पर ब्रिज का निर्माण दिसंबर 2022 में भी पूरा हो जाएगा। इसी परियोजना में 266 करोड़ की लागत से कोइलवर के सोन नदी पर 3 लेन डाउनस्ट्रीम ब्रिज का आज लोकार्पण हो रहा है, जो भी आपका एक बहुत बड़ा आर.के. सिंह साहब का सपना था और उन्हीं के आग्रह पर आज कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि मैं बिहार में आने वाला था, पर आर.के. सिंह साहब ने मुझे कहा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैंने कहा आप जैसा तय करेंगे, और उन्हीं के आग्रह पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है। और मुझे खुशी है कि ये मार्ग बन जाने से पटना, आरा, बक्सर, छपरा के बीच आवागमन सुबह होगा। और लेफ्ट हैंड साइड जो 3 लेन ब्रिज में लोकार्पण आज हो रहा है, इसके पहले ही हुआ था। ये दोनों होने के कारण एक काफ़ी बड़ी बात, आपके लोगों को जो सुविधा मिल रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। नाम के बारे में आप सब लोग यूनानिमिटी मिलकर एक नाम अगर बताएंगे तो जरूर आपकी बात को मैं स्वीकार करूंगा। जब दिल्ली में आऊँगा तो आप सबसे चर्चा करके इसका निर्णय करेंगे। पटना से सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा।
और आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां समाप्त होता है वहां से पटना के लिए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण हम कर रहे हैं। ये बात को मैं वैसे भी स्वीकृति दी है और आर.के. सिंह साहब ने मुझे मांग की थी और ये भी हम करेंगे। पर इस कॉरिडोर को आरा रिंग से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड भी, जिसकी मांग आर.के. सिंह आपने की थी, वो भी बनाई जाएगी, ऐसी घोषणा मैं करता हूं। और इसके बनने से आरा से पटना और दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा। आरा से मोहनिया मार्ग जो है, जिसका आपने आग्रह किया था, वो करीब 1400 करोड़ की लागत से 115 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का काम जुलाई 2023 में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग बनने से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर सहित वाराणसी पटना की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। विशेष रूप से सीआरएफ में भी मैंने फिर से एक बार आज घोषणा करता हूं कि 250 करोड़ की कार्मकोस आरओबी को भी मैं स्वीकृति दे रहा हूं और निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के साथ बैठकर मैं बाकी भी बातों की घोषणा कर दूंगा। जो रिंग रोड है आरा का, जिसमें एनएचआई में हमने अभी आज ही मैं घोषणा करता हूं कि इसके लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल को अनुमति हमने आज ही मैंने दे दी है। कायम नगर से 0 माइल और आरा टाउन तक 96 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री से हमने मंजूर करके, वो भी काम आपका मंजूर कर दिया है। मुझे लगता है उसके कारण भी आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके साथ साथ बिहार में 1 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध करूंगा कि इस रोड के बाजू में आप लैंड एक्वायर करके इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करिए, ताकि बिहार का औद्योगिक विकास होगा। ये जो 1 लाख करोड़ के करीब 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर और 1 रिंग रोड का निर्माण हो रहा। रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो 35,000 करोड़ का है, जिसकी लागत 700 किलोमीटर है और 18,000 करोड़ की लागत से 370 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा। और यह कॉरिडोर निश्चित रूप से बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, लखीसराय से होकर जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का जल्दी हम टेंडर निकालेंगे। दूसरा, पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त हुआ, वहां से पटना के लिए 8,500 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण कार्य 4 पैकेज में हो रहा है। पटना से कोइलवर तक 24 किलोमीटर का डीपीआर जुलाई 22 में बन जाएगा और फिर उसका टेंडर होगा। कोइलवर से भोजपुर तक 44 किलोमीटर काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर काम नवंबर 2022 में पूरा हो जाएगा और बक्सर से हैदरिया तक, बलिया उत्तर प्रदेश तक 28 किलोमीटर काम का डीपीआर अक्टूबर 2022 में बन जाएगा। बाद में उसका टेंडर होगा। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बलिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा और आरा रिंग रोड को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी, जिसकी मांग आर.के. सिंह साहब ने की थी, वो भी मैंने मंजूर कर दी है। इसके बनने से निश्चित रूप से पटना और दिल्ली का डिस्टेंस आधा हो जाएगा। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रीन एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी, ये गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है। 18,000 करोड़ की लागत है। 420 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर जाएगा। इसका डीपीआर लगभग बन गया है। जल्दी इसका लैंड एक्विजिशन का काम हम शुरू करेंगे। वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वो भी नया एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। वो 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा और इसका भी डीपीआर लगभग फाइनल हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बिहार में निश्चित रूप से विकास के लिए उपयोगी होगा। चौथा, मुंगेर से मिर्जा चौकी, ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 8,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर लंबा 4 लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाएगा। ये पूरा नया रोड है। ग्रीनफील्ड का मतलब नई अलाइनमेंट है, पुराने रोड की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से झारखंड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग को निर्माण कार्य जून से आरंभ हो जाएगा और मार्च 2022 में पूरा किया जाएगा। अभी 2041 करोड़ रुपए खर्च करके इस मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।
फिर पांचवा अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जो गया के पास अमस से दरभंगा तक 7,500 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर होकर दरभंगा तक जाएगा। अभी तक अमस से शिवरामपुर, रामनगर, कल्याणपुर, ताल, दशहरा तक 156 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और ताल दशहरा से बेला तक 44 करोड़ का काम अब टेंडर भी हो गया है। पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और यह कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये भी पटना से बेतिया 6,500 करोड़ की लागत से 165 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और इस कॉरिडोर का डीपीआर दिसंबर 2022 में बन जाएगा। इसी कॉरिडोर में सारण जिले में दरियारा में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। दीघा में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। फिर बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सारण जिले के बाकरपुर से पूर्वी चंपारण के डुमरिया तक 2200 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा और इस प्रोजेक्ट का भी डीपीआर बन गया है। भूमि अधिग्रहण की शुरुआत हुई है और ये कॉरिडोर का टेंडर दिसंबर 2022 में हो जाएगा। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है वो वाराणसी औरंगाबाद चोरदोहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर की 6 लेन लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर काम जून 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर धनबाद को जोड़ेगा। उमागांव से सहरसा ये ग्रीन ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है। मधुबनी के उमागांव से सहरसा तक करीब 1800 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर का यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर मधुबनी, सुपौल, सहरसा तक जाएगा और यह कॉरिडोर के 90 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है। अगस्त तक इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। जो पटना का रिंग रोड ग्रीनफील्ड बनाना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम 11,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। नवीन जी भी मेरे पास, इसके नितिन नवीन भी आए थे। अब उसमें लागत से 95 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह काम 4 पैकेज में हो रहा है। पैकेज 1 कनौली से रामनगर तक 800 करोड़ की लागत से 39 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो रहा है। यह काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। पैकेज 2 शेरपुर से दिगवारा तक 7,000 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर का काम डीपीआर सितंबर 2022 में बन रहा, उसका काम शुरू हो जाएगा। पैकेज 3 कनौली से शेरपुर तक 450 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का काम, इसका भी दिसंबर 2022 में डीपीआर बन जाएगा। और पैकेज 4 कल्याणपुर से नायगांव तक 2,000 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर 23 तक हो जाएगा और ये भी काम पूरा हो जाएगा। बिहार में हम काफ़ी बाईपास भी निर्माण कर रहे हैं 10,000 करोड़ के, जिसमें मानपुर में 4 लेन, बजीरगढ़ में 4 लेन, ये जो बाईपास रिविलगंज में 4 लेन, समस्तीपुर में 4 लेन, गया में 4 लेन, अस्सी में 4 लेन और उसके साथ साथ विशेष रूप से शेखपुरा, खैरा, जुमई में 4 लेन, मंगोबंदर, केंदुआ, टोलसोनो, साजा, दरगंजो, भैरवगंज में 4 लेन का निर्माण और इसके साथ साथ जदान्ना में 4 लेन, कटोरिया, बांका, पंजवारा में 4 लेन बाईपास, डुमराव, दाऊदनगर और नसीरगंज दावत में बाईपास, इसके साथ जहानाबाद में बाईपास 4 लेन का, कटिहार में 4 लेन का बाईपास, मगधमपुर में 4 लेन का बाईपास, गया में 4 लेन का बाईपास, सुपौल में 4 लेन का बाईपास, रानीगंज में 4 लेन का बाईपास, अरवल में 4 लेन का बाईपास और इसके साथ साथ जहानाबाद में 4 लेन का बाईपास, छपरा में 2 लेन एवं 6 लेन का बाईपास का निर्माण, मोतिहारी में 4 लेन का बाईपास। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर के अंदर से जोड़ जाते थे। शीतलपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण, रक्सौल में 4 लेन बाईपास का निर्माण, तरवारा में 4 लेन बाईपास का निर्माण, मुजफ्फरपुर में 4 लेन के बाईपास का निर्माण, बसंतपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण, बाढ़ में 2 लेन बाईपास का निर्माण, दानिया में 2 लेन, सीतामढ़ी में 2 लेन बाईपास का निर्माण, जयनगर में 2 लेन बाईपास का निर्माण, नरैया में 2 लेन बाईपास का निर्माण, नया भोजपुर में बाईपास का, पुराना भोजपुर में बाईपास का निर्माण। तो मुझे लगता है कि इसके लिए निश्चित रूप से 10,000 करोड़ के बाईपास में आज मंजूर करके ये भी हो जाएंगे। इसके साथ जो पुराने रोड है
जो पुराने एनएच है उसके लिए मेरे पास आप आइए, वन टाइम डेवलपमेंट में पुराने गाँवों के भी रोड सीमेंट कंक्रीट के लाइट लगाकर अच्छे बना के दूंगा। आप जरूर इसके लिए आइए और उसको भी मंजूरी दूंगा। बिहार में 25,000 करोड़ की लागत से 17 ब्रिज का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है पटना के महात्मा गांधी सेतु के लिए मैं फिर से उद्घाटन के लिए आने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये जो 25,000 करोड़ के 17 ब्रिज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर अब उसके बारे में मैं महात्मा गांधी सेतु से समांतर गंगा में एक नया ब्रिज है, मैं ये सब ब्रिजों के बारे में जब प्रत्यक्ष रूप से आऊँगा तो करीब 25,000 करोड़ की लागत से 17 ब्रिज, बहुत बड़े बड़े ब्रिज है। और ये निर्माण होने से बिहार में ये जो नदियों को क्रॉस करने की अड़चन आती है, दूर से जाना पड़ता है, वो भी समस्या निश्चित रूप से पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में और गति मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से ये काम जितने मैंने घोषित किए 2024 समाप्त होने के लिए ये सब काम पूरे होंगे और नए काम शुरू हो जाएंगे। और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा हो जाएगा, जो मैंने पहले ही कहा है कि वो अमेरिका के बराबर होगा, जिससे उद्योग आएंगे, बिजली, रोड आने के कारण, उद्योग आने के कारण रोजगार निर्माण होगा। अभी इथेनॉल के भी काफ़ी शहनवाज हुसैन जी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैं मदद कर रहा हूँ। बिहार में मक्के से, गन्ने के जूस से इथेनॉल बनेगा, उस पर गाड़ियाँ चलेगी और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार समृद्ध संपन्न बनेगा और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।